सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं जुलाई में होने वाले HS 2023 प्रीलिम्स की। अब इससे पहले हमने हिस्ट्री देखी है, ज्योग्राफी भी कवर की और आज करेंगे कवर हम लोग नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल में टोटल 5 नेशनल पार्क्स है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आते हैं और कौन सा ऐसा स्पेशल बर्ड है जो सिर्फ किसी एक में मिलता है। इनमें से एक जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका पार्ट है। सो इस तरीके से इन्हीं सवालों के साथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये सीरीज चल रही है बलोकरा 2.0, इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आपको इसको भी चेक कर सकते हैं। एज वेल एज इसी में मैं जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है और करंट अफेयर्स के स्टैट्स है वो साथ साथ में लिखती जा रही हूँ। इसकी PDF आपको मिलती है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे ये 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे। इन दोनों कोर्सेज में से किसी एक में भी जाके आप फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में ये जो आपकी डॉक्यूमेंट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। अब हिमाचल में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं और आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये एक्ट कौन से में आते हैं? तो ये आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। पिछले साल के प्रीलिम्स में ये पूछा गया था। तो फिर अब इनमें से 5 जो है वो नेशनल पार्क्स है, बाकी की आपकी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और स्टार्टिंग में ये कुछ और हुआ करती थी, अभी इनमें थोड़ा थोड़ा और एरिया ऐड करके इनका जो एरिया है वो बड़ा हो चुका है। तो कौन से ये 5 नेशनल पार्क्स हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये हमने सबने सुना हुआ है, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर आते हैं जी कुल्लू में ऊपर की तरफ को है इंद्रकिला नेशनल पार्क और बीच में है खीर गंगा नेशनल पार्क। तो ये भी नेशनल पार्क के अंडर यहाँ पे आता है। बहुत सारे लोग जो है ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, खूबसूरत जगह है, ठीक है। और खीर गंगा क्यों है नाम? क्योंकि बोलते हैं कि शिव जी ने जो है खीर की गंगा बहाई थी कार्तिकेय भगवान को मनाने के लिए, जब वो रूठ के यहाँ पर आ गए थे। फिर आगे आए हम लोग इस तरफ ऊपर की तरफ, तो ये है आपका एक कोल्ड डेजर्ट रिजर्व है। ये आपका पिन वैली नेशनल पार्क है लाहौल एंड स्पीति का। देन आते हैं हम लोग नीचे सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ये पिछले 1 साल में बहुत बार न्यूज़ में रहा है फॉर डिफरेंट रीजंस। यहाँ पे जो है बहुत सारे हाथी राजाजी नेशनल पार्क से चल के आए, यहाँ पे टाइगर के पॉपअप्स हमें मिले। और क्या है सिम्बलबारा, ये जो रिवर बहती है इसमें एक अलग प्रजाति की मछली भी मिली, तो उसका नाम जो है सिम्बलबारा के नाम पे यहाँ पर रखा गया। तो ये आपके 5 पार्क्स आ गए। अब इनको जो नोटिफाई किया गया था वो डिफरेंट ईयर्स में किया गया था और इनका एरिया जो है वो विद टाइम बढ़ा है इसमें, और जो जगह है वो इसमें ऐड की गई। जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये ओरिजिनली 754 यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर का होता था। अभी देखें इसमें तो हम इसमें तीर्थन हो गया आपका, देन देयर इज सेंज वैली, ये सारे ऐड करके एरिया जो है बड़ा हो गया है और अब ये यहाँ पर 1100 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ये नोटिफाई किया गया था 1984 में और फिर जो है 999 में आके ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बना। इससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। इंद्रकिला नेशनल पार्क है, 104 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 2010 में इसको नोटिफाई किया गया। सेम वे खीर गंगा जो है 2010 में किया गया। पिन वैली की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया आता है इसमें। ग्रेटर हिमालयन रेंज, सिंस आपको ऑलरेडी पता है यहाँ से कौन सी रेंज आती है, तो यहाँ से जाती है आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज, वहाँ उसका ये पार्ट है। और ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। जितनी भी स्पॉटिंग स्नो लेपर्ड की होती है वो पिन वैली में होती है हमेशा हिमाचल में, तो ये याद रखना है। और फिर इसको नोटिफाई किया गया था 1987 में। नेक्स्ट आ गया सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ओरिजिनली 19 स्क्वायर किलोमीटर का होता था, अभी बड़ा होके जो है 27 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर है। 2013 में ये आपका जो है यहाँ पर नेशनल पार्क बना। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आ गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज पार्क भी यहाँ पर है। किस में आता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका सारा का सारा एरिया है। अब नेशनल पार्क आपने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, कितनी चीज़ें अलाउड होती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स तो अलाउड नहीं होती। तो ये आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, तो ये देख सकते हो। फिर आगे इसमें सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड देन इधर तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको भी ऐड किया गया 2010 में। अक्सर 2010 लिखा जाता है, कई जगह आपको 2014 भी मिल जाएगा। तो अगेन आप इसके ऊपर नहीं जाना है, टेक्निकलिटी के ऊपर। बहुत अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इसका पार्ट यहाँ पे बन गया। फिर है इसमें इको डेवलपमेंट जोन भी है। ये कौन सा जोन है?
ये वो जोन है जिसमें कुछ चीज़ें अलाउड कर दी जाती है कि चलो ऐसा है कि थोड़ी बहुत जो भी आपने कैंपिंग करनी है, ट्रेल्स बनानी है, वो इन वाले एरियाज में कर दो। या बहुत टाइम से यहाँ पे रहती हुई जो लोग हैं उनको यहाँ पे अलाउड होता है कि चलो यहाँ पे जितनी भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करनी है वो कर सकते हो। ठीक है जी। 84 में जो है इसको सेटअप किया गया था और 999 में 1999 में जो है इसको नेशनल पार्क यहाँ पर बनाया गया। 2014 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको दर्जा दिया गया है और जो है बताया गया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो रहती है। यहाँ पे हमारा जो नेशनल ये स्टेट का बर्ड है वहाँ से लेके आपका हिमालयन थार हो गया, ये सारे के सारे हमें वहाँ पे मिलते हैं। तो ये आपका आ गया इको डेवलपमेंट जोन, जो मैंने बताया कि वहाँ पे थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे अलाउड है वो। तो ये आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया। याद रखना 84 नोट जो है ये सेटअप किया गया, 999 में ये बना आपका नेशनल पार्क एंड फिर आपका 2014 में बन जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं पिन वैली नेशनल पार्क में। अब इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से एक में लिखा जाता है कोल्ड स्फीयर बायो रिजर्व। तो वो क्या है? वो है आपका पिन वैली नेशनल पार्क। ये लाहौल स्पीति में आता है, एक हिमाचल में है उसमें से, जो कि है आपका पिन वैली। अब ये जाना जाता है स्नो लेपर्ड की साइटिंग के लिए। अगर आप ऐसे फोटोग्राफर्स वगैरह को फॉलो भी करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो जब भी वो देखते हैं तो वो पिन वैली वाला एरिया जहाँ पे ये मिलते हैं, इनकी साइटिंग होती है। इनफैक्ट बायोडाइवर्सिटी रिच है, तो और बहुत सारे एनिमल्स हो गए, क्योंकि जो हमने मैप देखा उसमें क्या था, लाहौल एंड स्पीति ऐसे आ गया, इधर को आपका तिब्बत है, तो तिब्बतियन जो आपका एटमॉस्फेयर है या ट्रांस हिमालयाज है, वहाँ से भी बहुत सारे एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वो माइग्रेट करते रहते हैं, ये बड़े पहाड़ हैं तो माइग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, और ये आपका 1987 में यहाँ पर नेशनल पार्क बना था। एनिमल्स की जैसे मैंने बात की, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हम लोग को मिलते हैं। ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं आइबेक्स, लिंक्स, आइबेक्स नहीं लिंक्स बोलते हैं। क्यूट सी कैट जो है इसको बोलते हैं मैरमट, इसको बोलते हैं तिब्बतियन वुल्फ। तो ये जो है आगे पीछे यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज में ट्रैवल करते रहते हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गया। फिर आगे हम लोग इंद्र किला नेशनल पार्क। तो ये कुल्लू में, ऐसे कुल्लू था आपका, ये ऊपर जैसे था इधर ऐसे करके, और फिर 3 हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो तो कुल्लू में ही है। फिर ये 2010 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। सेम वे खीर गंगा आ गया, ये लोकेटेड है पार्वती वैली के किनारे। अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी ट्रिब्यूटरी का नाम भी वहाँ पे लिखा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि नेशनल पार्क यहाँ पे है, तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, वो किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, ब्यास की ट्रिब्यूटरी होगी, क्योंकि कुल्लू में से सिर्फ एक ही नदी बहती है, वो है ब्यास, और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पर पार्वती, मलाना, तीर्थन, सैंज। तो इसलिए मैंने बोला था रिवर्स जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको जैसे पता है कि खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में, तो आपको पता होगा कि कुल्लू से जो है ब्यास ही जाती है, फिर आप जो है ब्यास वहाँ पे सही करो। ठीक है, तो ये हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क। इसका एरिया अभी 710 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है। नेशनल पार्क ये बना 2010 में। तो ये है आपका, अगेन बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, कैंपिंग ये वो सब कुछ। फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो कुछ कुछ यहाँ पे उनको सुविधाएं दे देता है, कुछ उनको एहतियात जो है वो बरती जाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सिम्बलवारा नेशनल पार्क। अगेन इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। बहुत टाइम से ये न्यूज़ में है, आता रहता है, हर साल ही आ जाता है। देखो, सबसे पहले था ये कि यहाँ पे और आसाम में 2 जगह नई स्पीशीज मिली थी फिश की। तो यहाँ पे जो मिली उसका नाम हुआ गारा सिम्बलवारानेसिस। तो सिम्बलवारा उस सिम्बलवारा रिवर के नाम पे ये है आपकी गारा सिम्बलवारानेसिस। ये नए टाइप की यहाँ पे फिश की स्पीशी मिली। फिर आता है जी कि यहाँ पर 8 एलिफेंट्स को लाया गया। अब लाया कैसे गया, हिमाचल में तो कभी आए नहीं ऐसे हाथी, लाइक हर्ड था, जंगली जो आपके हाथी होते हैं उनके हर्ड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो चल रहे थे, तो उनको धीरे धीरे जो है लेकर आए यहाँ पर पोंटा साहिब वाले एरिया में। ठीक है, तो कहाँ पर वो आए, तो कर्नल शेरजंग पार्क में, जो कि आपका सिम्बलवारा नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। तो ये देखो, यहाँ जैसे है आपका सिम्बलवारा नेशनल पार्क। अब आसपास क्या है, इधर है राजाजी नेशनल पार्क और इस तरफ है कालेसर नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का है। तो ये जो है एनिमल्स जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे करके। तो हमने वेरी फर्स्ट टाइम हिमाचल में देखा कि हाथी भी आए और टाइगर के पग मार्क्स भी मिले।
तो जो है हमें टाइगर्स, बड़े वाले जो टाइगर्स हैं वो भी यहाँ पर उनके मिले हैं। अगेन उनको हम लोग बहुत सारे प्लान बना रहे हैं कि देखो हम यहाँ से इन तीनों नेशनल पार्क्स के बीच में कॉरिडोर बना लेंगे ताकि एनिमल और जो ह्यूमंस हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस तरीके से ये न्यूज़ में यहाँ पर है। बाकी और अगर बात करें हम इसके बारे में, तो ये जो है सेंचुरी तो 1958 में नोटिफाई कर दिया गया था, लेकिन 2013 में जो है ये यहाँ पर नेशनल पार्क बना। इसको हंटिंग ग्राउंड्स भी कहा जाता है महाराजा ऑफ सिरमौर के। जो सिरमौर के राजा रहे हैं वो इस एरिया में हंट करने के लिए जाया करते थे। ठीक है जी, तो ये थे आपके नेशनल पार्क्स इन हिमाचल एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।